कभी सोचा है कि एक सर्जरी में जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो पूरी तरह से सेफ मतलब सुरक्षित कैसे होते हैं? आज हम उसी अदृश्य प्रक्रिया की बात करने वाले हैं जो इसे मुमकिन बनाती है, मेडिकल स्टेरिलाइजेशन। और यही सवाल इस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल दिल में है, क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं में है तो इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। और ये कोड बिल्कुल साफ कर देता है कि एक छोटी सी चूक भी सिर्फ एक गलती नहीं है, ये तो मरीजों की सेहत के लिए सीधा खतरा है और मेडिकल सिस्टम पर उनके भरोसे को पूरी तरह से तोड़ सकती है। तो जब ये शब्द आता है स्टेराइल, इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है हर एक सूक्ष्म जीव को जड़ से खत्म करना। मतलब एक भी नहीं बचना चाहिए, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी बीजाणु भी नहीं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, एक मेडिकल उपकरण के नजरिए से। हम इन 6 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे जो उसे इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बनाते हैं। तो पहला पड़ाव है सफाई। और पता है, यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। असली स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया मशीन का बटन दबाने से काफी पहले ही शुरू हो जाती है। और सीडीसी का ये कोट बताता है कि ये इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, अगर खून या कोई और मलबा उपकरण पर चिपका रह गया तो वो सूक्ष्म जीवों के लिए कह सकते हैं एक अदृश्य ढाल बन जाता है और फिर स्टेरिलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया ही बेकार हो सकती है। ये मैनुअल सफाई का एक स्टैंडर्ड तरीका है और हर कदम का एक खास मकसद है। पहले ठंडे पानी से मोटी गंदगी हटाई जाती है, फिर एंजाइम वाले घोल से चिपचिपे जैविक पदार्थ तोड़े जाते हैं और आखिर में सब कुछ साफ पानी से धो दिया जाता है ताकि कोई भी केमिकल बाकी न रहे। और इसी पहले कदम पर गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि गलत डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना या उपकरणों को ठीक से न सुखाना। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर ये पूरी प्रक्रिया को नाकाम कर सकती हैं। सोचिए, अगर इस चेन की पहली कड़ी ही कमजोर रह गई तो आगे की सारी मेहनत तो बेकार ही है। तो सफाई के बाद अब आता है तैयारी का चरण। इसमें उपकरणों को पैक और लोड किया जाता है ताकि वे स्टेरिलाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार हों। यहाँ सही और गलत तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। अगर उपकरणों को सांस लेने की जगह ही नहीं दी गई तो भाप हर कोने तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और जहां भाप नहीं वहां स्टेरिलाइजेशन नहीं। बस इतनी सी बात है। अब हम आते हैं इस प्रक्रिया के दिल पर, स्टेरिलाइजेशन के मुख्य तरीके। तो अब बात करते हैं ऑटोक्लेविंग की, यानी स्टीम स्टेरिलाइजेशन। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सवाल है क्यों? क्योंकि ये बेहद असरदार है, सुरक्षित है और किफ़ायती भी। सही मायने में ये मेडिकल फील्ड का सबसे भरोसेमंद तरीका है। इसे एक सटीक रेसिपी की तरह समझिए, जिसके 4 जरूरी तत्व हैं। पहला, भाप, जो स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। दूसरा, तापमान, जो मारने की शक्ति देता है। तीसरा, समय, यानी कितनी देर तक इसे रखना है। और चौथा, दबाव, जो सही तापमान तक पहुंचने में मदद करता है। इनमें से एक भी चीज ऊपर नीचे हुई तो समझिए पूरी रेसिपी ही खराब। लेकिन जाहिर है, भाप हर चीज के लिए सही नहीं हो सकती। कुछ नाजुक उपकरण होते हैं, जैसे प्लास्टिक या कोई जटिल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके लिए फिर कम तापमान वाले रासायनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एथिलीन ऑक्साइड। लेकिन मशीन का साइकिल खत्म होने का मतलब ये नहीं कि काम पूरा हो गया। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या प्रक्रिया वाकई सफल रही? इसका पता कैसे लगाया जाएगा? पहला सबूत तो हमें सीधे मशीन से ही मिलता है। इसे मशीन का अपना रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये बस ये बताता है कि समय, तापमान और दबाव की जो टारगेट सेट किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं। ठीक है, मशीन का रिपोर्ट कार्ड तो आ गया, पर क्या भाप या केमिकल पैकेज के अंदर तक पहुंचा? इसके लिए होते हैं केमिकल इंडिकेटर्स। ये रंग बदलकर ये कंफर्म करते हैं कि हाँ, स्टेरिलाइजिंग एजेंट उपकरण तक पहुंच गया है। और अब आता है असली टेस्ट, सबसे बड़ा सबूत, बायोलॉजिकल इंडिकेटर। पता है इसके अंदर क्या होता है? दुनिया के सबसे जिद्दी और मुश्किल से मरने वाले बीजाणु। अगर प्रक्रिया इन्हें खत्म कर सकती है तो इसका सीधा मतलब है कि कोई भी दूसरा सूक्ष्मजीव नहीं बचा होगा। ये सफलता का अचूक प्रमाण है। तो ये पूरी प्रक्रिया कितनी जरूरी है, जरा ये आंकड़ा देखिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों के लिए जानलेवा खतरों की जो 74% घोषणाएं हुई वो सीधे तौर पर गलत तरीके से स्टरलाइज किए गए उपकरणों से जुड़ी थीं।
ये नंबर दिखाता है कि इस प्रक्रिया में गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, स्टेरिलाइजेशन के बाद उन उपकरणों को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। और आज की मॉडर्न सोच ये है कि इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। स्टेरिलिटी समय पर नहीं, बल्कि किसी घटना पर निर्भर करती है। मतलब, जब तक पैकेज फटा नहीं या गीला नहीं हुआ, तब तक अंदर की चीजें पूरी तरह स्टेराइल हैं। तो इन सब को मिलाकर बनती है सुरक्षा की एक अटूट श्रृंखला। ये सुरक्षा की एक श्रृंखला है, और जैसा कि हम देख सकते हैं, कोई भी एक कमजोर कड़ी पूरी श्रृंखला को तोड़ सकती है। अधूरी सफाई हो, गलत लोडिंग हो या पैकेजिंग में जरा सी भी चूक, बस एक गलती और पूरी की पूरी प्रक्रिया नाकाम हो जाती है। तो अंत में सारी बात इस एक चीज पर आके टिकती है। मरीज की सुरक्षा इस स्टेरिलाइजेशन श्रृंखला की हर एक कड़ी के मजबूत होने पर निर्भर करती है। पहली धुलाई से लेकर स्टेराइल स्टोरेज तक, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगली बार जब कोई किसी मेडिकल सेटिंग में हो, तो इस अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और ये सवाल भी कि क्या सुरक्षा की ये श्रृंखला वाकई हर जगह, हर बार मजबूत है।